Hello friends, welcome back to our new lecture, that is lecture 1 part 1 of the chapter number 3, that is articles of the constitution on your screen. So दोस्तों कैसा रहा आपका लास्ट सेशन? मेंशन इन द कमेंट बॉक्स क्या रिवीजन कैसी चल रही है, एंड प्लीज़ मेंशन योर फीडबैक स्पेशली हाउ यू आर एंजॉइंग द सेशन और नॉट, और एनी इम्प्रूवमेंट्स यू वांट, एनी सजेशंस. सो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट लाइन है 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब संविधान बना था तो तब उसकी फिगर्स ये थी, 22 भाग, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स. अब शॉर्ट में पहले आपको ये बताऊं कि आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स में क्या डिफरेंस है. अब आप मान लीजिए कि आपके किसी भी, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके कोई फंडामेंटल राइट, मान लीजिए आपको बराबर काम करने पे किसी प्राइवेट कंपनी ने बराबर सैलरी नहीं दी आपके कुलीग के मुकाबले. उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन और एनीथिंग. तो आप अगर किसी एडवोकेट के पास जाएंगे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट लगानी है, मतलब एक केस दर्ज करना है, अब वो आपका केस रेफ़र करने के लिए किस सेक्शन के अंडर आता है, क्या पूरी इतनी मोटी, बल्कि सबसे आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो कैसे रेफ़र करेगा. सो उसके लिए पार्ट्स बने हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट की बुक को रेफ़र करेगा. जब उस बुक को रेफ़र करेगा तो उसके लिए ईजी हो जाएगा कि मैं किस आर्टिकल से किसके बीच में रेफ़र कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ ये केस किस सेक्शन के अंडर, किस आर्टिकल के अंडर आएगा. तो ये हो गए पार्ट्स. उन पार्ट्स को आगे बाइफरकेट किया है, बाइफरकेट लाइक मल्टीपल टाइम्स फरकेट किया है, तोड़ा है उसे अलग अलग पार्ट्स में, लाइक 1 से लेके 4 तक आर्टिकल नंबर, मतलब उसको हिंदी में आप अनुच्छेद कहते हैं. तो उसमें फर्स्ट में आ गया कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स हैं कि भारत का कैसे कैसे उसमें क्या क्या होगा. 8 शेड्यूल्स दे रखे थे जो स्टार्टिंग में, अभी 12 हैं. तो शेड्यूल्स भी चेंज हो गए हैं जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है, मतलब संशोधन होता है. संशोधन होने के साथ साथ जैसे जैसे भारत बदल रहा है समय के साथ, तो ज़रूरतें कॉन्स्टिट्यूशन की, देश की बदलती हैं. अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंजेस आते हैं और उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट में एक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है. अब शेड्यूल्स क्या है, हिंदी में सूची, मतलब एक डेफिनेशन दी है बेसिकली कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. बता दिया इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और इसकी बाउंड्रीज कैन बी ऑल्टर्ड, कि इसकी बाउंड्रीज बदली जा सकती हैं. अब उसको डिटेल में आपको जानना है कि इस शेड्यूल के अंडर आता क्या है, वो आएगा आर्टिकल्स में. एक डेफिनेशन दे दी, जैसे बोला कि फ्रेंड्स आपके स्कूल में कई प्रकार की क्लासें हैं, डिफरेंट क्लासेस होंगी, ये एक डेफिनेशन हो गई. अब उसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप प्रॉपर उसका प्रोस्पेक्टस देखेंगे कि यहाँ पे डांस क्लासेस हैं, यहाँ पे स्विमिंग क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप ओलंपियाड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ऑल. तो उसकी गाइडलाइंस प्रॉपर मेंशन की हैं. तो ये आप डिफरेंस एनालॉजी बना सकते हैं कि ऐसी शेड्यूल में मेंशन कर दिया. डिटेल्स जो दी हैं वो आर्टिकल्स के अंडर दी हैं, और आर्टिकल्स मिक्स ना हो, इजी हो रेफर करना, क्योंकि बल्कि इस कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अब आगे हम चलते हैं कि आर्टिकल्स यहाँ पे दिया 465 आर्टिकल्स, फोर्थ लाइन में. 465 नहीं है, करंट जो फिगर है अगर आप गूगल भी करेंगे दैट इज़ 448, जो वाइडली एक्सेप्टेड है. इसके बारे में रहता है कितने चेंजेस हुए नहीं हुए, तो ये उसका एक कारण है. अब उसके बाद हम आगे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि आपको पता रहेगा पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स क्या हैं. लेट्स मूव ऑन. देखिए आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं. आर्टिकल्स में बहुत, ये देखिए आप आर्टिकल्स, इतने आर्टिकल्स याद कर पाएंगे नहीं, और आपको करने भी नहीं है. आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू कि आपको कैसे आर्टिकल्स को पिक करना है, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. मैं बता दूंगा क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं क्वेश्चंस में, यहाँ पे वैसे प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे कि जो बार बार रिपीटेड हैं. सो ये है फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, अब ऑप्शन नीचे भी हैं और आंसर भी दिखा रखा है, वैसे क्लियर होगा, मैंने आपको आंसर बताया है. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. बिहार पीसीएस में 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है ये. सी मोर देन 400 आर्टिकल्स. सो ये सारा डिटेल्स जो दे रखी हैं, जैसे प्रेजेंट में 470 आर्टिकल्स, ऐसा ऐसा अलग अलग जगह पे फिगर्स मिलेंगी. 448 नोट कर लीजिए, दिस इज़ द फिगर. अभी 2025 की जो लेटेस्ट फिगर है वो ये है, एक्सेप्टेड. उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वाज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब भारत का संविधान ओरिजिनल बना तब कितना था फिगर, वो आप ऊपर देख चुके हैं। एक्चुअल में 18 पार्ट्स थे, यहाँ 22 पार्ट्स कह रहे हैं। आई हैव जो मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, सो मैं स्टिल आपको इसको कहूँगा कि अगर ऑप्शंस में ये अवेलेबल है, यू कैन कंसिडर 22। ऑप्शन डी मैं दिखा दूँ, 24 पार्ट्स दिए हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या कोई ऑप्शन बन रही है 22 पार्ट्स 395 8 शेड्यूल्स। यस, ऑप्शन ए, यस। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3, ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में? आपको अच्छे से पता है, रट गया है अभी तक तो आई थिंक विद इन 2 to 3 मिनट्स 395 आर्टिकल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेटिंग और नंबरिंग वाइज। कैलकुलेशन या नंबरिंग के द्वारा कैसे आप देखेंगे, ये आर्टिकल्स हैं। इसमें से देखिए कोई फिगर बन रही है आपस में। ए 390 5 शेड्यूल नहीं है, 395 12 शेड्यूल्स ये है, लेकिन क्या ओरिजिनली वैसा था? या अगर अभी के हिसाब से देखोगे 448 देन 12 शेड्यूल्स होना चाहिए। फिर 395 10 है, 444 12 ये भी नहीं बना, इसीलिए यहाँ पे दिया है स्टार अबव एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे होना चाहिए था 448 एंड 12 शेड्यूल्स, तब आंसर आपका सही बनेगा। अगर ओरिजिनली बोला होता फिर होता 395 एंड 8, तो वो भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड पीसीएस का था ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, तो देखिए किस लेवल का रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, 395 22 एंड 12। ए ऑप्शन इज आंसर, बिहार पीसीएस 2003। आगे चलेंगे, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन बाय द 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट। जो पुनर्गठन एक्ट था, राज्य पुनर्गठन एक्ट, दोबारा उसको रीस्ट्रक्चर किया गया 1956 में, तो तब उस टाइम पे कितने स्टेट्स और यूटीज थे इंडिया के? ऑप्शन ए 14 states 6 UTs, B 18 states 9 UTs, C 22 states 8 UTs and D 21 states 7 UTs। MPPCS 2020 का क्वेश्चन है ये, सो प्लीज आंसर यस, एंड आंसर इज ए। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 14 स्टेट्स बने थे, 6 यूनियन, और ये कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन हरियाणा दिवस भी है, पंजाब भी है, जब पंजाब हरियाणा अलग हुए थे। तो एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितनी सूची हैं? 12 हैं, सबको पता है, 1990 का क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ये उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इसमें कुछ जानकारी और है, मैं आपको दिखा दूं जो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। 12 शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली 8 थे, बाद में 4 शेड्यूल्स ऐड किए गए अमेंडमेंट्स के द्वारा। 9th schedule was added by the First Amendment Act 1951 related to the validation of certain acts and regulation। अब ये इसकी डिटेल ये क्या है जो आप लैंग्वेज देख रहे हो, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, है ना, ये मैं आपको अगले क्वेश्चंस में आपको आ जाएगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू। तो 9th शेड्यूल था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। देखिए वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स मतलब जब स्टार्टिंग में 1951 में जो लैंड रिफॉर्म्स थे, खासकर जो जमींदारी सिस्टम था ये लैंड के रिगार्डिंग जो कानून थे स्पेशली, उसको कोर्ट के दायरे से बाहर करने के लिए कि कोर्ट ये करके कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इसीलिए उसको अलग कर दिया गया कि मतलब कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू के दायरे से। तो उसके बाद 24 अप्रैल 1973 को जाके ये उसमें ऐड हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट अब से जुडिशियल रिव्यू कर पाएगी। तो उससे पहले पहले के जो भी थे वो उनके दायरे से बाहर थे, तो ये इसका मेन पर्पस था। अब आगे चलते हैं, 10th शेड्यूल दैट वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। याद कर लीजिए, पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951 एंड उसका ऐड हुआ 9th शेड्यूल, 10वां ऐड हुआ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 52वां एक्ट 1985। तो विच कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। मतलब आपकी डिफेक्शन मतलब दल बदलू, आपने पार्टी बदल ली, आप बीजेपी में हैं, अचानक से आप कांग्रेस में चले गए, ठीक है, इन बिटवीन प्रोसेस, तो ऐसे उस बेसिस पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, इसको बोलते हैं दल बदलना, ठीक है। ये था 10th एंटी डिफेक्शन। 11th शेड्यूल है वो है एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, ये पंचायती राज के रिलेटेड था। उसके अगले वाला 12th शेड्यूल 74वां 74th अमेंडमेंट एक्ट 1990
2 एंड इट वाज रिगार्डिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए 11वां 12वां आपको वैसे याद रह जाएगा, 12 के 12 शेड्यूल आपको बढ़िया से याद करवा दूंगा मैं। और जो 73वां है वो पहले पंचायती राज, पहले आप लगा लीजिए पहले हमारे गांव फिर हमारे शहर, तो सीक्वेंस याद रहा, पहले गांव फिर शहर, क्योंकि गांव में 70% आबादी आज भी बसती है अंदाजे से। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ A 9 schedules, B 12, C here repeated question, C 10, D 11, you know very well 12. Let's move on. Consider the following statements. Statement 1. The Constitution of India has 20 parts. 2. There are 390 articles in the Constitution of India in the all. देखिए 20 पार्ट थे, बिल्कुल गलत है, आपको पहले ही पता है। 390 आर्टिकल्स थे, ये भी गलत है। 9, 10th, 11th, 12th, these were added to the Constitution of India by the Constitution Amendment Act. Obviously only 3. अब देखिए बिना ऑप्शन के ऐसे तैयारी हो तब मज़ा है। आईएएस प्री, हाँ जी दोस्तों, आईएएस का क्वेश्चन निकाल दिया आपने लाइक दिस। उसके बाद देखिए आगे, ये नीचे एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी आपको सब पता है, ये हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये 9th शेड्यूल जो दिया है एबोलिशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, मैंने अभी ये भी बता दिया आपको, तो मुझे लग रहा है कि हम इस पे ज़्यादा टाइम ना ख़राब करें और मैं फटाफट इसको हाईलाइट कर दूं, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये रहा, ये है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट अबाउट द, बाकी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न, ये भी मैंने बताया था आपको अभी, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। और ये किसके, फॉर द मेंबर्स ऑफ, ये नहीं है कि आप कि मेंबर आपने अपनी कॉलोनी की कोई छोटी सी काउंसिल वो वेलफेयर सोसाइटी बनाई और वो इस मोहल्ले में से उस मोहल्ले में चला गया, उसके लिए नहीं है। दिस इज़ अबाउट द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कोई एमएलए या एमपी, ये उनके लिए है। सो आगे चलें, 11वां हो गया है ऑलरेडी। पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो सारा पंचायत का उनके पास रहेगा, वो खुद अपने लेवल पे लोकल बॉडीज़ जिसको बोलते हैं कि गांव की पंचायत अपने लेवल पे मैनेज करे। और 74वां था म्यूनसिपैलिटीज़, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया म्यूनसिपैलिटीज़ का, शहरों का। क्वेश्चन नंबर 10th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट है इंडिया की, वो प्लेस कर सकती है पर्टिकुलर लॉ, किसी पर्टिकुलर लॉ को कि 9th शेड्यूल के अंदर। चलिए देखिए क्यों, ऑब्वियसली कि ताकि उस पर कानून ना बनाया जा सके, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ना आए। वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन दी 9th शेड्यूल कांट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। जो वैलिडिटी है लॉ की, उस लॉ की जो वैलिडिटी है वो 9th शेड्यूल में रखने से कोर्ट की एग्जामिनेशन के दायरे से बाहर हो जाए और कोर्ट उस पर कोई जजमेंट ना दे पाए। क्या ये सही है? ऑप्शंस दे रखी हैं, A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नीदर 1 और 2। ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको आंसर ऑलरेडी पता है। सेकंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी बना है वो उसके दायरे में है। तो ऑप्शन A 1 ओनली, और ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। ओरिजिनली 13 थे जो सब्जेक्ट्स थे, 9th शेड्यूल जो डील कर रहा है एक्ट्स एंड रेगुलेशन के साथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम और ये सब आप देख चुके हैं। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये बिल्कुल सब कुछ सही है, अब इसमें ज़्यादा टाइम्स नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? अगेन यू नो ऑप्शन बी इज आंसर। आगे चलें, ओके सॉरी ये नीचे ही था उसके 22। यस, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप? पार्ट 1 आपको पता है रिगार्डिंग द स्टेट्स, 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज बदली जा सकती हैं, एक स्टेट से को आप 2 स्टेट को मिला के 1 बना सकते हैं, 1 को तोड़ के 2 बना सकते हैं। ये सारा कुछ 1 से लेकर 4 आर्टिकल एंड पार्ट 1। फिर पार्ट 2 आता है, दैट इज़ फॉर दी आर्टिकल नंबर 5 to 12, 5 से 12, और ये है 5 से 12 सिटीजनशिप के रिगार्डिंग नागरिकता, उसकी सारी गाइडलाइंस उसमें दे रखी हैं। तो आंसर इज सी 5 to 11, सॉरी 5 to 11 मैंने 12 बोला, 12 से लेके 35 है जो फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद आ गया पार्ट 3, आपको पता लग गया फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से आप चेक कर लेंगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ए सिटीजनशिप पार्ट 2 में, बिल्कुल सही है। बी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, बिल्कुल सही है। सी फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 6A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें नहीं पता। डी स्टेट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर इज सी। रीज़न, फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी आता है और उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो 4A है ना कि 6A। सो ये सी इज़ द आंसर। ये देखिए प्रोविजन जो दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो पार्ट 4A में है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया 1976 में, 1976 के अंदर। आगे चलें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने लास्ट जो लेक्चर था, मीन्स पिछला चैप्टर था आपका, उसमें हमने देखा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, अगर आपको याद होगा। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी और पार्ट 4A है वो। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द लिस्ट। दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ए के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, इधर है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप। ये देखिए बी का 1 यहीं पता लग गया आपको, और यहाँ है आर्टिकल 3। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे सी का हो गया 4। दो ऑप्शंस तो क्लियर हैं, अब आपको ए और डी नहीं पता। लेट्स सी इन द ऑप्शंस। अब हमने देखा था बी का, दैट इज सिटीजनशिप, बी का 1 एंड सी का 4। बी का 1, सी का 4, यस। तो अब देखिए कोई ऑप्शन है बी का 1, सी का 4, सिर्फ 2 से आपका आंसर आ गया दोस्तों, दैट इज ऑप्शन ए। अब बाकी देख लीजिए नीचे ऑप्शंस, ये लीजिए फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, जो न्यू स्टेट्स हैं। अब ये भी मेरे ख्याल से क्यों मुश्किल नहीं है, आर्टिकल दिया है। न्यू स्टेट्स मैंने आपको बताया था कि नई स्टेट बन सकती है, तोड़ के 2 बना सकते हैं, जोड़ के 1 बना सकते हैं, ये सारा कुछ है पार्ट 1 एंड आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल 3 दिया है, अंडरस्टूड, आप निकाल लेंगे। एक बच गया, वो अपने आप मैच हो गया। दैट इज आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। जो ट्राइब्यूनल्स प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक जो ट्राइब्यूनल्स बनाई गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए, आर्टिकल को याद कर लीजिए 323, आसान है एकदम, 323A, और ये इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में भी बहुत रिपीटेड मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो ए सिटीजनशिप, बी द यूनियन टेरिटरी, सी म्यूनसिपैलिटीज इलेक्शंस। यहाँ पे पार्ट 2, पार्ट 7, 9A एंड 15। सिटीजनशिप पता है आपको पार्ट 2, यूनियन टेरिटरीज 7, म्यूनसिपैलिटीज 9A, इलेक्शंस 15। आंसर फ्रेंड्स दैट इज बी। यूटीज जो हैं वो हैं 8 के अंदर, ना कि 7 में, बाकी सारा कुछ सही है। म्यूनसिपैलिटीज 9A में आती हैं, इलेक्शंस दैट इज इन द 15। याद कर लेंगे बिल्कुल, इलेक्शंस 15 में। सो अब है आपका होमवर्क क्वेश्चन एंड दिस इज यस क्वेश्चन नंबर 16, यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये। विच पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज अ 3-tier सिस्टम्स ऑफ पंचायत? 3-tier सिस्टम मतलब 3 लेवल, 1 2 3। पार्ट ए पार्ट 9, बी पार्ट 10, सी पार्ट 11, डी पार्ट दैट इज 12। यस। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको सेशन और क्या क्वेश्चंस आपके काम के मिल रहे हैं आपको? एक अच्छा क्वेश्चन बैंक इन अ सिस्टमेटिक मैनर। हर डे हमारी वीडियो आ रही है 7:15 बजे शाम को लाइव, सो हो जाती है, ताकि आपके पास एक फ़िक्स टाइम रहे शेड्यूल करने के लिए कि इस टाइम पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, आगे पीछे आप दे सकते हैं। प्लीज़ गिव योर फीडबैक, प्लीज़ गिव योर फीडबैक। भाई अगर दे दोगे तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है बार बार कि प्लीज़ मेंशन कीजिए। आज के टाइम पे जो स्कूल का टीचर कुछ नहीं कर पाता, मैं तो फिर आपका यूट्यूब मेंटर हूँ। बट अगर इसीलिए दोस्तों वाला रिलेशन है आपके साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप फीडबैक देंगे एंड कमेंट्स में मेंशन करेंगे योर स्कोर, स्पेशली हाउ योर प्रेप इज़ गोइंग ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।